Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about means of transport for class 3 social science. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी हम साधन इस्तेमाल करते हैं उसको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. अब ये लैंड पर चलता है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, पानी में चलता है तो वाटर ट्रांसपोर्ट, हवा में चलता है तो एयर ट्रांसपोर्ट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो या तो रोड्स पे चलेगा या ट्रैक पे चलेगा. रोड्स पे जो चलते हैं वो आपके ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल, बाइक्स या फिर आपकी कार, ये सब हो जाते हैं. या फिर ट्रैक पर चलने वाले हो जाते हैं आपके ट्रेन्स. तो ऐसे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट जो रोड्स पर चलते हैं उनको हम व्हीकल्स कहते हैं, और ऐसे व्हीकल जिनमें इंजन लगा होता है उनको मोटर व्हीकल्स कहते हैं. तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं बस, कार्स, ट्रक्स, स्कूटर्स एंड ऑटो रिक्शा. ये सभी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके मोटर व्हीकल्स के, क्योंकि ये सब पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पर चलते हैं. कुछ ऐसे व्हीकल्स भी होते हैं जो बिजली से चलते हैं. अब मोटर व्हीकल्स के लिए अच्छी रोड का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं. इसीलिए गांव में हम देखते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सही से सड़कें नहीं बनी होती, जैसे डेजर्ट एरिया है, आपका माउंटेन एरिया है, तो लोग जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, या वो जो कार्ट्स होती हैं जिनमें जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो ट्रेन्स लोगों को लेकर जाती हैं, गुड्स को लेकर जाती हैं, पार्सल लेकर जाती हैं या लेटर्स भी लेकर जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पर. और ऐसे ट्रेन्स जो सिर्फ गुड्स लेकर जाती हैं जैसे कोल, ग्रेन्स एंड ऑयल्स, तो उनको हम गुड्स ट्रेन्स कहते हैं. अब ट्रेन में बहुत सारे कोचेस होते हैं, मतलब डब्बे होते हैं. उन कोचेस को एक इंजन खींचता है जिसको हम लोकोमोटिव कहते हैं. अब आजकल हम देखते हैं कि लोकोमोटिव्स डीजल पर चलते हैं या बिजली पर चलते हैं. कुछ कोयले से भी चलते हैं और वो ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए होते हैं. तो जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के वो ट्रैक्स पर चलते हैं जिनको हम रेलवेज कहते हैं. ट्रैम एक होती है, ट्रैम जो कि ट्रेन के जैसी दिखती है लेकिन ट्रैक्स पर चलती है, लेकिन ये ट्रैक्स रोड्स पर ही होते हैं. ट्रैम्स जबकि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं. इंडिया में कोलकाता ही ऐसा शहर है जहाँ पर ट्रैम्स दिखती हैं. एक होती है ट्रॉली बस जो बिजली पर चलती है, और बिजली उसे कहाँ से मिलती है? उसके ऊपर तार लगे होते हैं, वहाँ से ओवरहेड वायर्स लगे होते हैं, उससे ट्रॉली चलती है. नेक्स्ट आती है आपकी मेट्रो. मेट्रो एक आपके शहर का ट्रेन सिस्टम है जो ज़्यादातर अंडरग्राउंड होता है. हम देखेंगे कोलकाता, पेरिस, लंदन, टोक्यो या न्यूयॉर्क, इन सभी शहरों में मेट्रोज होते हैं. लंदन में जो मेट्रो है उसको हम अंडरग्राउंड या फिर ट्यूब भी कहते हैं. न्यूयॉर्क और बाकी अमेरिकन शहरों में जो मेट्रो होती है उसको हम सबवे कहते हैं. बहुत सारे शहरों में ट्रेन सिस्टम ग्राउंड के ऊपर चलता है, उसको हम मेट्रो ही कहते हैं. हमारे इंडिया में दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु में मेट्रोस हैं. अब नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट. ये कोई नहीं जानता कि पहली नाव कब बनाई गई. अब ये आइडिया आया होगा लोगों के दिमाग में जब उन्होंने लकड़ियों को पानी में तैरते हुए देखा होगा. शुरुआत के लिए उन्होंने लकड़ियों को बीच में से काटा होगा ताकि एक उसे बोट की शेप दे सकें. धीरे धीरे वो बोट में एडवांस हो गई. 200 साल पहले तक जितने भी शिप्स होते थे वो सब लकड़ियों के ही बने होते थे, लेकिन आजकल स्टील के बने होते हैं और इनके पास ऐसे इंजन्स होते हैं जो कि तेल से चलते हैं. पहले लोग ओशियंस को सिर्फ शिप से ही क्रॉस कर पाते थे. कुछ शिप्स ऐसे होते थे जिनको ओशियन लाइनर्स बोलते थे, और वो लोगों को, गुड्स को या फिर मेल्स को एक पोर्ट से दूसरी तरफ ले जाते थे. आज के टाइम पे लोग हवा में भी ट्रैवल कर सकते हैं, एरोप्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर शिप्स का इस्तेमाल होता है तो क्रूजेस के लिए इस्तेमाल होता है. क्रूजेस होता है आपका
प्लेजर ट्रिप्स। वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। भारी भरकम सामान ले जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एरोप्लेन्स भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। कंटेनर शिप्स जो होते हैं वो गुड्स को ले जाते हैं, जिनको बड़े बड़े मेटल के डब्बों में पैक किया जाता है, जिनको हम कंटेनर्स कहते हैं। टैंकर्स होते हैं जो कि लिक्विड्स ले जाते हैं, जैसे तेल। कुछ शिप्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट या फिशेस लेकर जाते हैं, तो इनके पास बड़े बड़े फ्रिज होते हैं जो खाने को फ्रेश रख सकें। एक बोट या फिर एक लॉन्च जो कि बड़ी मोटर बोट होती है, या फिर शिप जो लोगों को शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ले जाती है, उसको हम फेरी कहते हैं। कुछ फेरीज गुड्स भी ले जाती हैं, व्हीकल्स भी ले जाती हैं, इवन ट्रेन्स भी ले जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल है दैट इज़ बाय एरोप्लेन। हमारा पहला एरोप्लेन बना था 100 साल पहले, लेकिन आजकल बड़े प्लेन्स होते हैं जिनको हम एयरलाइनर्स बोलते हैं, जो पैसेंजर्स को बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं। ये प्लेन्स कार्गो भी ले जाते हैं और गुड्स भी ले जाते हैं। गुड्स मतलब सामान ले जाते हैं। तो कुछ स्पेशल कार्गो प्लेन्स भी होते हैं जो सिर्फ सामान ही लेकर जाते हैं। एक एरोप्लेन को बहुत बड़ा रनवे चाहिए होता है ताकि वो टेक ऑफ कर सके या लैंडिंग कर सके। अब हमें अगर ऐसी जगह जाना है जहाँ पर एक बड़ा रनवे नहीं होता, तो वहाँ पर हम हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर भी चला जाता है और सीधे नीचे भी आ जाता है, तो उसको रनवेज की ज़रूरत नहीं पड़ती टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए। वो होवर भी कर सकते हैं। होवर का मतलब होता है एक ही जगह पर लंबे समय तक उड़ते रहना, या उल्टा भी फ्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।